बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस कथा को धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। कहीं आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से ये बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे दंड धारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुना, तब ये आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख दारिद्र का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में एक नगर था, उसमें दौलतराम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी, उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वो सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांवों में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है, ये बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितना बुद्धिमान है, जिसके कारण वह इतना ज्यादा धन कमाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात कह देती हैं। वही हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब ये बात नगर के लोगों को पता चली तो वे सभी भी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदना ये वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा आने लगा। धीरे धीरे वो गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। ये देखकर वो बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाई और साधु महात्मा को खाने के लिए दिया।
साधु महात्मा ने भोजन किया, उसके बाद विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी वहां पर आ गए और उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके समीप बैठ गए। सेठ को इस प्रकार चिंतित देख साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हो, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? तभी सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा आ रहा है। इसलिए मैं इतना चिंतित हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने एक लंबी सांस ली और सेठ से पूछा, बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। सेठ की बात सुना सन्यासी महात्मा पूरी बात समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको किसी से भी ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हो, उन्हें ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन तीनों बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से आगे कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में जिएंगे? कब हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन कर सके। ऐसे कब तक चलेगा? फिर उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वो बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह जंगल में नदी की तलाश करने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया और फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगा। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसे एक विशाल का ये वटवृक्ष दिखाई दिया, जो अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थी। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी वटवृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा जंगल से एक विशालकाय सर्प आया और पेड़ पर चढ़ गया। वह गरीब आदमी ये दृश्य बहुत ही खामोशी से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यह सांप इस वटवृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह उस सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर पड़ी, जिसके ऊपर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसला में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वो गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि ये दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वो मन ही मन सोचने लगा कि यदि आज मैंने इस सांप से बच्चों की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा। वैसे भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हो या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वो सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वो गरीब आदमी जल्दी से पेड़ की एक टहनी तोड़ता है और सर्प के ऊपर प्रहार कर देता है। जैसे ही डंडे का प्रहार सर्प के ऊपर पड़ता है, वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। फिर वह गरीब आदमी उसी वटवृक्ष के नीचे आकर लेट गया
उधर तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर मन से दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर आ जाते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं, हे माँ, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आया था, जिसने हम सबको सर्प का आहार बनने से बचाया है। इसी मनुष्य ने उस भयानक सर्प को मारकर भगाया था और हमारे प्राण बचाए। हम इसके कर्जदार हो गए हैं। अगर ये मनुष्य उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम काल के गाल में समा चुके होते। आज से हम सब इसके आभारी हो गए। अपने बच्चों के मुख से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं, हे भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? मित्र, तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए शहर जा रहा था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण मैं थक गया था। तभी मेरी नजर इस वट वृक्ष पर पड़ी, जिसकी शीतल छाया के नीचे बैठकर मैं आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। उसी समय मैंने अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए उस सर्प को मारकर भगा दिया। फिर तोता और मैना बोले, हे भोले मनुष्य, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य ये मोती ला कर देंगे। हमने सुना है कि ये मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, लेकिन बदले में आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर हमें यहीं बैठे बैठे धन मिलेगा तो हमें इतनी दूर शहर जाने की क्या जरूरत। ये सोचकर उस गरीब आदमी ने तोता और मैना की बात मान ली। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, वो गरीब आदमी तोता के द्वारा दिए हुए कुछ मोती लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उसे वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए एक विश्वास पात्र आदमी मिल गया था। अब तो वो बेफिक्र होकर सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और बदले में उसे बहुमूल्य मोती ला कर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते करते उसे कई महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन तोता और मैना से कहा, हे पक्षियों, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे और किस हाल में है। ये सुनकर तोता और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब मुझे कोई भय नहीं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो तुम इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वो गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वो मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम ये कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ये सारे मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीनों से एक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा था। बदले में उन्होंने मुझे ये बहुमूल्य मोती दिए हैं। ये मोती बहुत कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम धनवान बन सकते हैं
और इस गरीबी के अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। अब हम इन मोतियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाऊंगा और तुम्हारे लिए नए नए आभूषण बनवाऊंगा। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र। अब वो आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनवाया। फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जीने लगा। एक दिन उस राज्य के राजा रुद्रदेव की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम राजा का इलाज करने के लिए आने लगे और अपने अपने तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की ये बात सुनकर राजा रुद्रदेव ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ इसी समय राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी व्यक्ति महाराज के लिए तोता लेकर आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। नगर के लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। अंत में सबके हाथ में निराशा ही आई। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उन सबके बीच तोते की चर्चा छिड़ गई। तभी एक स्त्री उस गरीब आदमी की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं जिनके इलाज के लिए वैद्य ने एक तोता लाने के लिए कहा है। वैद्य के कहने पर राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है और साथ में यह भी कहा है कि जो भी तोते का बच्चा लेकर आएगा उसे वह 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देंगे। आगे वह कहती है, हे बहन, तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वह कब का ले आते। जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे वो उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीने तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं, वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वो अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उसकी ये बात सुनी तो उन्होंने अपने अपने पतियों से जाकर बताया। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। जब ये बात राजा रुद्रदेव को पता चली कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था और वो उसके लिए तोता लेकर आ सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राजा ने उससे क्रोधित होकर कहा, इतने दिनों तक तुमने मुझे तोता लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ इसी क्षण तोता लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, परंतु तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। राजा की ये बात सुनकर वो आदमी घबरा गया और बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी इस बात को सुनकर राजा रुद्रदेव उस पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वो गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुमने तो ये बात नगर की स्त्रियों को बता दिया। तुम्हारी ये बात उसे दुष्ट राजा रुद्रदेव तक पहुंच गई। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जिस तोता और मैना के बदौलत
आज हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं। मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूं? तुमने ये बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, ये बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़ा, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को उन बातों को अपनी स्त्री से नहीं बतानी चाहिए जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर दूसरों के सामने सब बातें बोल देती हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तुम्हारी ये एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। यदि मैंने उनके आदेश की अवहेलना की तो वो पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी, जिन्हें मैंने काल के गाल से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूं? तभी उसकी पत्नी